हॉट एयर बलून बताना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज बारिश हुई है? हाँ, वर्षा हुई है। हाँ, हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में क्या है देखिए, ये ग्राउंड है, इसी बैलून पर हम लोग घूमते हैं, पैसेंजर लोग यहाँ चढ़ता है, यहाँ एक थोड़ा खाली रहता है, ठीक है, वहां पर 6 खाली रहता है, एक बड़ा बैलून होता है, बहुत बड़ा बैलून, ठीक है, और उसमें जैसे ही ये ओपन है, प्रेशर अंदर का और बाहर का क्या होगा, बराबर, बोलिए। यस सर। यही बाहर का एयर इसमें रहेगा, प्रेशर अंदर का और बाहर का बराबर। जब ये ओपन बैलून है तो प्रेशर जो है वो अंदर बाहर दोनों बराबर, ठीक। टेम्परेचर, अच्छा यहाँ एक चीज लगा रहता है, यहाँ एक लगा रहता है फ्लेम, लगा रहता है फ्लेम, ठीक है। यहाँ फ्लेम, लैंप लगा रहता है जलने वाला, ठीक है। टेम्परेचर एक फ्लेम है, टेम्परेचर इनसाइड और टेम्परेचर आउटसाइड अलग अलग। यस सर। बैलून के अंदर का टेम्परेचर और बैलून के बाहर का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। हॉट एयर बैलून यही होता है, यहाँ खुला रहेगा तो जो बाहर का एयर है वही अंदर आएगा, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर होगा, और अंदर में फ्लेम जलाते हैं हम लोग, तो फ्लेम जो जलाते हैं तो उसके कारण अंदर का टेम्परेचर अलग, बाहर का टेम्परेचर अलग, ठीक है। तो इस पर भी तो बियॉन्ड फोर्स रहेगा ऊपर के तरफ। यस सर। बियॉन्ड फोर्स तो यहाँ भी होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। लेकिन ये डेंसिटी ऑफ एयर कहाँ का रहेगा, आउट का, बाहर का, बोलिए। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, किस एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, बैलून के बाहर के एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर आउट इनटू जी होगा, जो होगा अपवर्ड फोर्स, बोलिए। अब बैलून का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बैलून का वॉल्यूम यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, बात समझ रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स यहाँ क्या रहेगा, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ऊपर होल किया हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ना हम अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर ले रहे हैं। हाँ यस सर। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी होगा, बोलिए जी। चूंकि बैलून बहुत बड़ा होता है इसलिए उसमें गैस बहुत ज्यादा होगा, उसमें एयर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि
balloon is of big size, therefore mass of air inside the balloon is very, very high. Therefore, mass of balloon is negligible as compared to mass of balloon system. ठीक है? ये mass of gas present in balloon. ठीक, इतना बात कर सकते हैं? बोलिए। अब तो ये buoyant force, volume of balloon, कहने का मतलब volume of air displaced by the balloon into density of air out into G बराबर होगा, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, ये निगलेक्ट कर लिए, neglected mass of gas plus mass of payload. बोलिए होगा? सर into G. into G, ठीक है? Volume of balloon, density of air out. कौन है? ये आज में सब कटता है यार। आउट हो गया, बराबर होगा mass of gas में volume of balloon into density of gas in plus mass of payload होगा? बोलिए जी। तो इसलिए mass of payload बराबर होगा volume of balloon into density of air out minus volume of balloon into density of gas inside, अंदर के गैस का डेंसिटी। ओके, मास ऑफ पेलोड बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बैलून कॉमन डेंसिटी ऑफ एयर आउट माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इन, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बैलून। अच्छा, पीएम बराबर होता है रो आरटी, पीएम बराबर रो आरटी, रो बराबर क्या होगा पी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर आउट बटा आर इनटू टेंपरेचर आउट माइनस पी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इन बटा आर इनटू टेंपरेचर इन। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट ये सब सेम रहेगा, प्रेशर इनसाइड आउटसाइड बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर अंदर का, अंदर में भी तो एयर ही है, बाहर भी एयर ही है, मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर बटा आर, ये अलग कर लिए 1 बटा टी आउट माइनस 1 बटा टी इन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए। No, sir. अब आइए अब क्या करना है। अभी मान लेते हैं शुरू में अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बराबर है, तो अगर अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर है, ये दोनों बराबर है, पेलोड क्या हो जाएगा? 0। पेलोड 0। Yes sir. अंदर में फ्लेम जला दी, टेम्परेचर बढ़ गया, 80 बढ़ गया, 1 बटा टी घट गया, इसमें से कम घटा, ये पूरा वैल्यू बढ़ गया, पेलोड आ गया कुछ? यस सर। Yes sir. पेलोड आ गया, इसका मतलब हम कुछ चढ़ा सकते हैं, इस पर चढ़ा सकते हैं ताकि ऊपर जाएगा। बोलिए जी हाँ सर। yes sir.
जैसे 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 हम इस पे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पेलोड बढ़ता जाएगा, बैलून ऊपर जाता जाएगा। Yes, sir. आज जब हमको नीचे उतारना होगा तो क्या होगा, अंदर का फ्लेम बंद कर देंगे, हाँ यस सर। Yes. अंदर का कम कर देंगे। कम कर देंगे तो क्या होगा, पेलोड घटता जाएगा। हाँ घट जाएगा। यस सर। अरे समझ गए, हम ज्यादा लोड चढ़ाए हुए हैं, पेलोड घट रहा है तो क्या होगा, बैलून नीचे आएगा। सर नीचे आने लगेगा। यस सर। तो जब मन हो फ्लेम जला दो, ऊपर ले जा। सर लोड और पेलोड में क्या अंतर है? पेलोड करने का मतलब ये बैलून अधिक से अधिक कितना लोड को ऊपर ले जा सकता है। अच्छा समझ गया बात, हम लोड Yes, कितना रखे हुए हैं, दोनों में फर्क है। यस सर। समझ में आ रहा है, हम इसके पेलोड को बढ़ा घटा सकते हैं। क्या करके बढ़ा घटा सकते हैं, फ्लेम जला के फ्लेम बुता के, फ्लेम जला के फ्लेम बुता के, इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है। ऊपर जाके फटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, हम लोग आएंगे नहीं, ठीक है, टपकेंगे नहीं। सर फ्यूल खत्म हो गया है तो जब फ्लेम खत्म हो जाएगा तो जहाँ रहेंगे वही लटकल रहेंगे, नहीं नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे। धीरे धीरे आ जाएगा टेम्परेचर, जैसे जैसे अंदर का घटेगा। हाँ यस सर धीरे धीरे आ जाए। सडनली मतलब ये सर पूरी तरह से सेफ है। हाँ ये पूरा से तो सुरक्षित है सर हम लोग के। ये अच्छा बैलून है, इसी में हम लोग उड़ते हैं। हम अभी सर तक नहीं थोड़ा चले हटिएगा, हुए लिख हैं। लेते हैं। आजकल का नियम बदल सर जाता है। इसमें आदमी बैठता कैसे होगा? है कूद इस के। सब का व्यवस्था, इस सब का व्यवस्था बना है, यही टोकरी है, यही बैठता है। सीढ़ी लगाता है। सर गुप्ता जी बैठा हुआ है। अभी अभी का नहीं बच्चा, बैठे हैं। अभी का बच्चा सब तो ऊपर में जा जाके हु करता है ना। यस सर। सर नया साल में आज गुप्ता गया था। नया सर साल थोड़ा सा में हटिएगा। कौन गया था? आदित्य गुप्ता। अरे सर इस सब ऐसे ही मजाक उड़ाते रहता है। अरे गोवा गया था गुप्ता। आजकल तो पूरा 180 डिग्री घुमाने वाला झूला पर बैठता है बच्चा। अरे बाप रे, अभी तो बच्चा सब हाँ उधर झूला रहता है, खेला 360। सब में लगा। हम तो अभी तक नहीं बैठे हुए हैं। पिछले हम बार बैठे हुए हैं डिज्नीलैंड एक बार। गए थे तो वहां पर सर मतलब 360 डिग्री वाला झूला देखे थे, मेरा तो हालत खराब हो गया देखिए तो। हम सर बैठे हुए हैं। बैठे है। यस सर गुप्ता जी सारा काम किया हुआ है। टॉप ये पर तो जाता होगा सर, तो हालत खराब, सर उस पूरा समय उल्टा बच्चा में हो बैठे थे जाता तो कुछ पता ही नहीं चला था। आप सर 70-80 साल हो गया गुप्ता का, अब बच्चा थोड़ी ना रहा। क्या बात है, आज आदित्य गुप्ता को तो सब भिड़ा हुआ है, की बात है? सर घर में सब बोर हो रहा होगा ना, इसलिए। आज तरह पर भिड़ा लगा कुछ हुआ। नो सर एडवेंचर वही ना करता है सर। ओह अच्छा अच्छा। सर क्रिसमस में क्रिसमस ट्री भी लगाया था। ओह मुकुंद क्वेश्चन बना लिया। हाँ हो गया। ये सर। Yes. अरे हमारा बुखार तो खार ठीक हो गया है, लेकिन सर्दी वो भी ठीक नहीं हो रहा है रे। सर्दी तो नहीं है, कंठ हल्का हल्का दर्द कर रहा है, कोविड आ गया की रे? सर गर्म सामान नो खाइए ना। सर। कंठ का दर्द कर रहा है। यस सर गर्म पानी वगैरह पीजिए। वो तो करते हैं लेकिन रेगुलरली हमसे हो नहीं पाता है। सर लहसुन ये सब डाल के खाइए, अदरक सब। तो हाँ वही से कुछ खाना वाना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल बड़ा करना हो जाता है। हम एक वो चीज से अनकंफर्टेबल रहते हैं, छींक छाक से। जब वो नया चीज को मेरे कितना दिन के बाद बुखार हो गया, बिना मतलब का मानसिक तनाव। सीना रेस्ट लीजिए। अब पॉल्यूशनो कम नहीं है,
आज वर्षा हुई है तो कुछ ठीक है सर, अभी देखते हैं क्या दिया देगा, दिन तक कर देते। वर्षा हुई है तो कुछ जरूर ठीक हुआ होगा। तो लिख रहा है इसमें। तो जो हम देख लेते हैं ये इधर क्या बता रहा है वैभव का। मौसम के हाल बताओ। तो 10-12 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं 16 नहीं, या 17 है पॉल्यूशन का क्या हाल है? सर 175 AQI है। 175 है तो भी तो गड़बड़े है। हाँ सर। सर नॉर्मल कितना होता है? हैं? नॉर्मल 100 के नीचे रहना चाहिए। तब तो बहुत ज्यादा है। केवल जा रहा है कभी भी मालूम है, सड़क पर जो गर्दा है उस गर्दा से कोनो यहाँ बड़का कोनो फैक्ट्री लगल है जैसे बड़का वाली जैसे आती है क्या सब बिना मतलब का ही पॉल्यूशन किए हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हम चैप्टर का शुरुआत किए होंगे तो बहुत पॉइंट लिखाए होंगे, याद है? यस सर। लिखाए होंगे पहला पॉइंट, पहला पन्ना निकालो। लिखाए होंगे कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है? लिखे थे? यस आइडियल गैस में यस सर, वो मॉलिक्यूल्स को Yes, sir. वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करता है। कैरेक्टर लिखे थे। कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है उसमें। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के तुलना में नेग्लिजिबल होता है। प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस, क्यों? ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस कोलिजन, हर तरह का कोलिजन गैस के मॉलिक्यूल्स का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, बताए थे सर? यस ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। हाँ, अगर आइडियल गैस है तो कोई उस पर ग्रेविटी का असर नहीं Yes, sir. होगा, लेकिन ग्रेविटी तो होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। तो यस इसलिए सर। हम लोगों को अब नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा रियल गैस, लेकिन पहले लास्ट कॉन्सेप्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कर लेते हैं, ठीक है? और बताया था सर कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी। हाँ, टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऐसा हम बताए होंगे। वो ये हर सब जगह वैलिड है, वो आइडियल गैस के लिए वही पॉइंट है, वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही था। वो सारा पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही था, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही था। तो गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा, स्पीड अलग अलग होगा, सभी मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग 3 तरह का स्पीड का चर्चा करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है? तीनों तरह के स्पीड को निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे और इस पर सवाल करेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पॉइंट वही होगा जो पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम एक इक्वेशन निकालना चाहेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या निकालना चाहेंगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन। कुमार गौरव, क्या हाल चाल है? आवाज सुनाई दे रहा है पूरा कि नहीं? यस सर, दे रहा है। तबीयत पानी ठीक है? यस सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? यस सर, चल रहा है। चल रहा है, ठीक। क्या सब चल रहा है तीनों बता। हम लोग बोलने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है, बोल क्या सब चल रहा है? चल रही तो पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। Let us consider a gas molecule
मान लो कि कोई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल मूविंग with a speed c, moving with a speed c, ठीक है, and having mass m in a cubic type vessel, cubic vessel, ठीक है, cubic vessel of edge length L। मान लेते हैं कि हम लोग एक गैस किसी बर्तन में रखे हुए, क्यूब वाला बर्तन है, क्यूब वाला बर्तन, चलो यहाँ क्यूब वाला, देखना गड़बड़ क्यूब बच जाए तो शिकायत मत कर। क्यूब बनाना हमारे लिए वो मुश्किल काम होता है, इसका आधा यहाँ होगा, चलो यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर है ग्रिड, ये तो क्यूब वाइड बन गया, लेकिन जो बन गया उसी को संतोष करो, ठीक है। ये तो Yes, sir. 3D क्यूब बन गया, 3 डायमेंशनल क्यूब लग रहा है। 3 डायमेंशनल लग रहा है, चल तो कुछ तो अच्छा हुआ हमसे, हाँ तो क्यूब तो 3 डायमेंशनल ही Yes, sir. होता। तो 3 डायमेंशनल ही होता है। Yes. चलो मान लेते हैं इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पर हम विचार करते हैं, बस सोचो क्यूब ऐसा है, यहाँ ऐसा है क्यूब, बीच में एक मॉलिक्यूल पर हम विचार कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल इधर भी घूम सकता है, इधर भी, माने कहीं भी मोशन कर रहा है, और मोशन करने का उसका स्पीड c मान लिए, हम यहाँ u करते हैं, u, अभी u बोलते हैं, क्या बोलते हैं, u, ठीक है। ये जो u वेक्टर होगा तुम्हारा, ये u वेक्टर बड़ा होगा ux, क्या लिखा है, इनके बदले में लिखा है ux I कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप होगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका तीनों कंपोनेंट होगा ux, uy और uz, और जब ये होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ u2 कैसे निकालेगा, इतना वेक्टर को आता हुआ सबको ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, रे u के बदले हमारा बार बार u लिखा रहा है, ux स्क्वायर समझ के लिखा, uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, ये ना होगा, बोलिए। यस सर। आई पूरे को कहते हैं c, इस पूरे को क्या कहते हैं, c हो गया ux माने x कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब क्या है बाद में बात करें, c से बोलते रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है जिसका स्पीड वेलोसिटी u है, तो इस u का 3 कंपोनेंट होगा ux, uy और uz, यस तीनों सर। कंपोनेंट को हम लोग वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, हमसे ज्यादा जानता होगा, ठीक है, तो सब ज्यादा फिजिक्स का विद्वान है। नहीं सर ऐसा थोड़ी है। नहीं सर, आप जानते कुछ हैं। नहीं सर। नहीं जानता होगा, ऐसा तो अभी तू पढ़ा है, हमारा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन फिर भी हम इतना जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना कैसे होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा, तो उसको प्रूव किए होइएगा, मैथमेटिकली प्रूव किया है कि नहीं किया है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम चाहते हैं केवल एक डायरेक्शन के मूवमेंट का एनालिसिस करना चाहते हैं, केवल एक डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ux पर हम विचार करना चाहते हैं। किस पर विचार करना चाह रहे हैं, ux। हम चाह रहे हैं कि इसका जो ux कंपोनेंट है वो क्या करामात कर रहा है, ठीक है।
उस करामात का एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए let us consider its x direction movement, x direction movement पर विचार करना चाहते हैं। ठीक है, x डायरेक्शन मूवमेंट, let us consider its x direction movement only लगा, क्योंकि ये तो मूव करेगा हर तरफ, x y z तीनों तरफ मूव करेगा, लेकिन हम लोग विचार करना चाहते हैं केवल x डायरेक्शन मूवमेंट पर। ठीक है, चलिए शुरू में इसका मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m into ux। m into ux। ठीक है, अब ये यहां से चला होगा, इस दीवार से टकराया, जैसे ये घर है, ये घर के यहां से चला होगा, इधर जो दीवार है उससे टकराया होगा, जब टकराने के बाद लौटा होगा किस स्पीड से, -ux। हाँ यस सर, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो। इलास्टिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने क्या पढ़ा है कि एवरी टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन। हाँ यस Yes, sir. Container. इसलिए एवरी टाइप ऑफ कोलिजन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन, इट मींस मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। हाँ यस सर। इसलिए आफ्टर कोलिजन कहने का मतलब फाइनल मोमेंट, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम होगा -μx। ये बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। No, sir. यस सर होगा। ठीक है, अब यहां से गया, टकराया, लौटा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम -2mux इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम बताओ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम बताओ। -2mux -2m। यस सभी आदमी सहमत हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम बताओ। यस सर, -2m। -2mux सभी आदमी सहमत हैं, यस जी। सर जीरो होगा ना सर, पॉजिटिव एक्स में कहाँ कोई चेंज हुआ है सर, MUX है सर, फिर निगेटिव एक्स में आया तो ना -MUX हुआ है। ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। -2mux होगा सर। -2mux हमारा सेंटेंस यही है, चेंज इन मोमेंटम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, देखो ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। सर MUX होगा, सर MUX होगा। 2mux आयुष मिश्रा क्या होगा, सर पॉजिटिव का डायरेक्शन 2mux ही होगा। करेक्ट, यही सही है। कहाँ गलती कर रहे हैं अप्लाई करने में फिजिक्स को। देखिए ये यहां से चलना शुरू किया था, MUX शुरू वाला, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, MUX माइनस MUX, क्या ख्याल है, 2MUX होगा। सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल तो -MUX है। हाँ फाइनल -MUX है, ठीक है। वो हम नेगेटिव डायरेक्शन क्या ले डायरेक्शन आ रहे हैं, जाएगा। हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो वहाँ MUX होगा। समझ गए ना बात। यस सर, सर, तब यहाँ positive हो जाएगा। 2MUX होगा। 2MUX और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहेंगे तो -2MUX हो जाएगा। यस चलिए अब आइए
तो एक ये गया यहाँ से यहाँ टकराया, चेंज इन मोमेंटम टू mux हो गया। अब उसके बाद एक दीवार से चला होगा इस दीवार पर, इस दीवार पर आया, अब फिर यहाँ से गया होगा यहाँ पर, दोबारा टकराया होगा। हाँ यस सर। बोलिए, हम इस दीवार से टकराने पर बात कर रहे हैं, इससे नहीं। अब हम केवल इस वाल से टकरा रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, हमारे इस घर पर सोचिए, यहाँ से मॉलिक्यूल चलना शुरू किया होगा, यहाँ टकराया, चेंज इन मोमेंटम 2mux हो गया। अब चला, अब उस दीवार पर टकराया होगा, अब फिर वहां से आया होगा, तब फिर यहाँ टकराया होगा। यस यस सर। यहाँ जो पहला कोलिजन हुआ, कितने देर के बाद यहाँ अब दूसरा कोलिजन होगा, ये पता करना चाहिए। सर 2a by vx यानी सर 12 by vx। 2a या 12 by ux हो जाएगा। हाँ यस सर। हाँ यस सर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड कोलिजन with the same phase 12 by ux, बोलो सही है? बोलो Yes, यहाँ sir, सही है, क्योंकि यहाँ से चला, यहाँ टकराया, टकराने के बाद अब क्या हाथ चल रहा है, L फिर L, तब आया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 12, स्पीड क्या है ux, 12 by ux, टाइम के बाद फिर से दोबारा यहाँ टकराया। ठीक है, हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर एवरी 12 by ux सेकेंड, इतना सेकेंड के बाद टकराना है, इतना सेकेंड के बाद इस दीवार पर आकर टकरा जा रहा है, फिर इस दीवार पर आकर टकरा जा रहा है, फिर उतना सेकेंड के बाद टकरा जा रहा है, हर बार टकराता है तो चेंज इन मोमेंटम 2mux। बोलिए, यस सर। यस सर। for every 12 by ux second, change in momentum बराबर 2mux। और सर यहाँ से फोर्स निकल जाएगा। हाँ, इसलिए for 1 second में चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 2mux बटा 12 by ux यहाँ ले जाए। बोलिए, यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यही तो Yes, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, पर सेकंड तो चेंज यही- इन मोमेंटम इज। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गया, एक आएगा हमारा mux का स्क्वायर। स्क्वायर बाई l। इस दीवार पर ठीक है, इस दीवार पर पर सेकंड उतना फोर्स लग रहा है। चेंज इन मोमेंटम ये है, चेंज इन मोमेंटम ये है, इसका मतलब यही फोर्स है इस दीवार पर। अरे बात समझ रहे हैं? इसका Yes, मतलब यही फोर्स है इस दीवार पर। ठीक है, तो ये तो केवल ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा लिखा है कि इसी दीवार पर जाकर टकराना है, ये तो इस पर भी टकराएगा, इस पर भी टकराएगा, इस पर टकराएगा, इस पर टकराएगा, ऊपर वाले पर टकराएगा, नीचे वाले पर टकराएगा, उधर वाले पर टकराएगा, इधर वाले पर टकराएगा। क्या वो फेस है? सर 3 2 6 फेस होता है। ठीक है, अब पहले तो एक्स डायरेक्शन वाला पूरा फेस देख लो। एक्स डायरेक्शन वाला क्या वो फेस है, ये और ये। यस सर। हर से एक बात बताओ, हर सेकेंड इस फेस पर जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है उतना ही मोमेंटम में चेंज तो इस फेस पर भी हो रहा है हर सेकेंड एक्स यस डायरेक्शन। सर। जी हाँ सर। यस सर। अरे समझ गए? तो एक पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम विथ द, दिख रहा है, विथ द शेडेड फेस इन एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बाद जाएंगे कहाँ, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। पर सेकेंड इस एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, इतना गुना 2 होगा कि नहीं होगा? यस जी सर। पहले इतना पर लिखो, तब इसको मिटाएंगे, इसको तो मिटाना बड़ा मुश्किल है, इस सबको मिटा देना।
हो गया। सर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम सेम कैसे होगा ये नहीं समझे दोनों फेस पे। सेम मोमेंटम ना होगा अगर इसमें पर सेकेंड इतना चेंज हो रहा है, इस पर हर सेकेंड इतना चेंज हो रहा है, तो यहां से टकराने के बाद रेन टकराता है। यस सर। सेम ना, स्पीड तो बदल नहीं रहा है। अच्छा स्पीड सर नहीं बदल रहा है। स्पीड कैसे बदलेगा, इलास्टिक कोलिजन है। Elastic. यस सर फिर ठीक है सर। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड की बात हम कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पूरा एक्स क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो पहले आया था उसका दोगुना 2mu(x²/L), बोले होगा जी अब देख ये एक्स डायरेक्शन में 2mu(x²/L) होगा, ये होगा। यस सर। तो y में भी तो होगा 2mu(y²/L), z में भी होगा 2mu(z²/L), बोलो होगा। Yes, sir, यस सब सर सब में हो जाएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम in all direction बराबर 2m/L into ux² plus uy² plus uz², बोलो होगा। यस सर। तो इसको हम क्यों ना कहें 2m into c²/L, बोलिए इसी को सी Yes, बोलते थे। यस सर। यही Yes, चेंज sir. इन मोमेंट, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन ऑल डायरेक्शन हो गया। द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स, बोलिए। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब फोर्स, ये क्या मॉलिक्यूल का फोर्स है, मात्र एक मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल का फोर्स है, एक एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल। फोर्स डेवलप या प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस हो जाएगा क्या 2mc²/L, ये ना होगा, बोलिए। Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा ये एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब तो प्रेशर कितना लगा रहा है, पूरे बर्तन में ना वो घूम रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर exerted by a gas molecule, एक मॉलिक्यूल बराबर होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है 2mc²/L। 2mc². एरिया कितना है, एरिया कितना है, L square L. सर L क्यूब। Total surface area. स्क्वायर होगा तो 6a² 6L स्क्वायर हो जाएगा। 6L² होगा, क्योंकि एक ही फेस पर नहीं टकरा रहा है, इधर भी टकरा रहा है, ये भी L², इधर भी L², ऊपर भी L², नीचे भी L², इधर भी L², इधर भी L²। Total. पकड़ पाए, हर एक एरिया टोटल एरिया में लेना होगा। ये बराबर समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। 2mc²/L गुना 6L² होगा, एक काटो mc²/3L3। तो 1/3 mc²/L3। L3 क्या होगा, इसका पूरे बर्तन का वॉल्यूम, हाँ yes sir. ये हो जाएगा 1/3 mc²/V, बोलिए होगा।
बोलिए यस सर। यस सर। ये v को इधर ले आइए, pv बराबर 1/3 mc स्क्वायर। क्या मॉलिक्यूल के लिए है? एक मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए। मान लो अब बर्तन में n मॉलिक्यूल है, करोड़ों मॉलिक्यूल अब सोच सकते हैं आप। ये है प्रेशर, प्रेशर exerted by one molecule का इक्वेशन। if vessel contains n molecule gas, तब pV बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 m into nc स्क्वायर। बोलिए होगा? यस सर। होगा। इसी को कहा जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी पर हमको सवाल होता है। सर ऐसे दिया रहेगा बर्तन में इतना मोल है तो उसका पता चल जाएगा कितना प्रेशर लगा है। बस सब सवाल बन जाएगा। इसी पर सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, इतना बात पकड़ में आया? एक दो बार फिर से सोचिएगा। सवाल बनाना इसका आसान है, जो दिक्कत है यही डेरिवेशन में। ये समझ गए? यस सर, आ गया समझ। यस सर, आ गया समझ। सर पीवी इज इक्वल टू इतना आ गया, ऐसे काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे निकल गया? इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं यस। मॉलिक्यूल तो सर केओटिक मोशन करेगा सर। हाँ सर मॉलिक्यूल तो सर केओटिक मोशन करेगा। हाँ, यस सर। सर इसको ये भी लिख सकते हैं ना सर, मास ऑफ गैस बाय 3 वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर। हाँ, सी को रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। उसका अलग अलग डिनोशन होता है, तो हम बोल देते हैं। हाँ बोलिए आयुष जी, क्या? नो सर, गलती से चला गया, कुछ और लिख रहा था किसी और को। सर हाँ सर सी बराबर लिखे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सर तो रूट दिख रहा है और स्क्वायर भी दिख रहा है कि स्क्वायर का रूट ले, लेकिन मीन किसका लिए? उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। जब अभी तो हम एक मॉलिक्यूल के लिए हैं, एक मॉलिक्यूल के स्क्वायर हर कंपोनेंट का स्क्वायर बटा 1। ये सर तो यहाँ पर मीन भी था, इसलिए पूछे क्योंकि मीन तो हम तब ना बोलेंगे, मीन तो हम तब ना बोलेंगे जबकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल। ठीक है, यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर क्वेश्चन था, a compound used in making nylon containing 43.8% oxygen। हाँ, गैस एनालिसिस का सवाल। Yes sir. सर उसके बाद there are 4 oxygen atom per molecule. What is the molecular mass of compound? सर उसका लास्ट स्टेप पे समझ में नहीं आ रहा। सर इतना समझ में आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन। हाँ हाइड्रोकार्बन माने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। हाँ बोलो ना। सर इसमें ये समझ में आ रहा है कि सर 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें 43.8% ऑक्सीजन होगा। लेकिन सर उसके बाद जो लाइन लिखा है